हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साउंड रिलेटेड चैप्टर से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव। साउंड वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले साउंड वेव क्या होता है। साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव। साउंड वेव क्या होता है? साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स नीड्स ए मीडियम फॉर ट्रेवल। इसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। तो जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम? मैकेनिकल वेव। तो सिंपल भाषा में साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव। क्लियर। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये साउंड वेव का एक ग्राफ है। इस तरीके से भी ग्राफ बनता है। दूसरा ग्राफ इस तरीके से आपने बनाया होगा। यहाँ पे हाई रीजन्स, फिर यहाँ पे लो रीजन, फिर यहाँ पे हाई रीजन, फिर यहाँ पे लो रीजन। तो इस तरीके से चलता है। तो जो हाई रीजन होता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और जो लो रीजन है रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन, रोफ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो जनरली ये जो आप वेव का ये ग्राफ देख रहे हैं दो तरीके से होता है। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल, ये कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है साउंड वेव। जैसे स्पीकर से आवाज निकलेगा तो स्पीकर से आवाज निकलेगा तो स्पीकर से आगे का डायफ्राम है क्या है, आगे की तरफ प्रेस करेगा, तो प्रेस करेगा साउंड क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल लिखता है। तो ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ, और ये है ट्रांसवर्सल। तो दो तरीके का ग्राफ है। ये लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से देख रहे हैं, ये सोर्स है हमारा स्पीकर, अब यहाँ से आवाज निकलेगा तो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक रस्सी को एक दीवार से बांध दिया, अब जब यहाँ पे ऐसे पुश करेंगे तो क्या होगा? अप डाउन ये करेगा। तो ये रस्सी जैसे हो रहा है इसमें वेव, तो ये रस्सी वाला है। तो ये क्या होता है, यहां से देख रहे हैं ट्रांसवर्स कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 90 का ये बेस हो गया, यहाँ से खींचा हुआ है। तो ये जनरली ट्रांसवर्सल का है और ये लॉन्गिट्यूडनल का। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है। सेम जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी रीजन होगा, यहाँ पे जो देख रहे हैं ऊपर के साइड में, तो ये है हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। तो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन को हम बोलते हैं क्रिस्ट। और सेम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो सेम जैसे ऊपर है वैसे नीचे, तो लो फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। क्लियर। ये हाई फ्रीक्वेंसी को क्रिस्ट, लो फ्रीक्वेंसी को ट्रफ। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं कंप्रेशन, मींस कंप्रेस हो गया है। लो फ्रीक्वेंसी वाले को रेयर फ्रैक्शन। क्लियर। तो दोनों सेम है। इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं या इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ सेम चीज को हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है साउंड का, तो एक एक चीज समझते रहिए। पहले अब यहाँ पे पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले जो मेन है उसको देखिए, एम्पलीट्यूड। पहले हम एम्पलीट्यूड को देख रहे हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का मीन्स द डिस्टेंस ए बी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मीन्स जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ाया, तो वॉल्यूम कैसे बढ़ाया? एम्पलीट्यूड को ही बढ़ाते हैं ना। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? एम्पलीट्यूड को घुमाते हैं। तो ये है एम्पलीट्यूड। तो इसका डिफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पिच, पिच बोल सकते हैं, पिच टू क्रिस्ट। जो आप देख रहे हैं पिच से क्रिस्ट के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्ट, या द डिस्टेंस बिटवीन, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन पिच टू ट्रफ। कहीं से भी मैक्सिमम डिस्टेंस जो आएगा वो क्या है? क्रिस्ट से या ट्रफ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यही डिसाइड करता है कि वॉल्यूम कितना है। अब एम्पलीट्यूड ये जनरली है क्या? डिस्टेंस है। तो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और इसका यूनिट क्या होता है? तो देख रहे हैं क्या है? लेंथ है। तो इसका यूनिट होता है मीटर। क्लियर। एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं ए से और इसका यूनिट होता है मीटर। और ये क्या है? तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्रिस्ट, ठीक है। यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस क्रिस्ट से हो गया ये एम्पलीट्यूड। अब देखिए दूसरा वेव लेंथ, किसको हम देखेंगे? वेव लेंथ। तो साफ साफ लिखा है वेव का लेंथ। एक वेव के लेंथ को हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। तो एक वेव किसको बोलेंगे? तो क्रिस्ट से क्रिस्ट तक का, ठीक है। आप चाहें तो यहां से क्रिस्ट से क्रिस्ट, तो यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को आप बोल सकते हैं वेवलेंथ। या एक वेव के लेंथ को, तो यहां से वेव चली और यहां गई टॉप, फिर
बिलो, फिर यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, या ट्रफ से ट्रफ, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को भी हम क्या बोलेंगे, लैम्डा। तो आप लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। और ये भी क्या है, लेंथ ही है ना, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। ओके, वेवलेंथ क्या है, तो क्रिस्ट टू क्रिस्ट मीन्स जो आपका यहाँ से देख रहे हैं ये प्रीसीडिंग ये सक्सीडिंग, मतलब दो कंटिन्यूअस क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो कंटिन्यूअस ट्रफ के बीच का डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड द यूनिट ऑफ लैम्डा इज मीटर। चलिए, दो क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी देखना है तो फ्रीक्वेंसी देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन होता है, पहले तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम नू से। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नू, सेम भी जैसे ही रहता है। थोड़ा सा इसको यहाँ से हल्का सा मोड़ देंगे तो थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो ये जनरली भी जैसा ही लिखते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा शेप में, ज़्यादा नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय नू, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नू। इसको क्या पढ़ते हैं, नू, एन यू, क्या पढ़ते हैं, नू। तो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय नू। अब फ्रीक्वेंसी है क्या, तो मान लीजिए आपने कोई पॉइंट लिया यहाँ पे पिच पे, अब एक सेकंड में जितने ऑक्सिलेशंस या एक सेकंड में जितने वेव पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ से आपने एक सेकंड में 4 वेव पास हो गया, एक सेकंड में 4 वेव, 1 2 3 4, ठीक है। एक सेकंड में कितने वेव पास कर गए, 4। अगर एक सेकंड में 4 वेव पास कर गए तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4। एक सेकंड में अगर 2 वेव पास किए तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2। तो इसका डिफिनेशन क्या है फ्रीक्वेंसी का, यूनिट टाइम्स में कितने ऑक्सिलेशंस या यूनिट टाइम में कितने वेव पास करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नू से, एंड द यूनिट इज, इसका यूनिट है हर्ट्ज। इसका यूनिट क्या लिखेंगे, हर्ट्ज, HZ से लिखते हैं हर्ट्ज। ये साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे पढ़ा है। हर्ट्ज को आप 1/सेकंड भी बोल सकते हैं, हर्ट्ज को क्या बोल सकते हैं, 1/सेकंड मीन्स एक सेकंड में जितनी फ्रीक्वेंसी पास कर दी, एक सेकंड में जितने वेव पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ये क्लियर हो गया आपको। अब आया हमारा टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशंस क्या है, तो टाइम पीरियड क्या है, एक फ्रीक्वेंसी को पास होने में, जैसे मान लीजिए यहां से आपने एक पॉइंट लिया, पॉइंट P, अब यहां से एक फ्रीक्वेंसी को पास होने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। फिर से देख लीजिए, टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड है एक फ्रीक्वेंसी को या एक ऑक्सिलेशंस को पास होने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। अब यहाँ पे फिर से रिवाइज पे आइए, यहाँ पे आपने बोला एक सेकेंड में जितने वेव पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं एक सेकेंड में 2 वेव पास किया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2। अब एक सेकेंड में आपने बोला 2 वेव पास की गए तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो 2 हो गई, लेकिन अब बोला जाए एक फ्रीक्वेंसी को पास होने में कितना टाइम लगा, तो एक फ्रीक्वेंसी को पास होने में 1/2 सेकेंड मीन्स आधा। एक सेकेंड में 2 फ्रीक्वेंसी, तो एक फ्रीक्वेंसी को पास होने में 1/2। तो आपने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया 1/2 फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, नू। तो यहाँ पे नू, तो अब ये T क्या हो गया, 1/νू हो गया। तो यहाँ पे रिलेशंस की अगर बात करें तो देखिए रिलेशंस यहाँ पे सबको समझ में आ गए। तो अब रिलेशन स्पीड क्या है, तो स्पीड है फ्रीक्वेंसी का स्पीड, ठीक है। तो अब रिलेशंस बनाना है इसमें,
तो यहाँ पे पहला रिलेशन बना, जो हमारा टाइम पीरियड है t इक्वल टू 1/νू। टाइम पीरियड क्या होता है, तो 1/νू के बराबर होता है। क्लियर? कैसे? आर नू इक्वल टू 1/t। तो ये हमारा पहला फार्मूला हुआ, जो अभी आपको समझाया कि 1 सेकेंड में जितने वेव पास करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब एक वेव को पास होने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसके हिसाब से t इक्वल टू 1/νू या नू इक्वल टू 1/t। अब यहाँ पे आ जाइए स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड जो हमारा होता है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, तो स्पीड इक्वल टू हमारा होगा, जो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। क्लियर? तो यहाँ पे डिस्टेंस है क्या, तो डिस्टेंस है लैम्डा, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। टाइम को आपने क्या बोला, t। टाइम को क्या बोला आपने, t। अब स्पीड को आप v से लिख सकते हैं, स्पीड v इक्वल टू, पहला फार्मूला हो गया लैम्डा बाई टी। स्पीड v इक्वल टू लैम्डा बाई टी, या आप यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे वैल्यू रख लिया v इक्वल टू, अगर आपने 1/t का वैल्यू रख दिया, 1/t का वैल्यू नू, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू नू, आपने 1/t की जगह पर रखा लैम्डा, तो v इक्वल टू नू लैम्डा मीन्स स्पीड जो होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा मीन्स वेवलेंथ के बराबर हो गया, वेवलेंथ। तो ये फार्मूले आपको याद करना है, डेरिवेशन से, ये भी डेरिवेशन भी यही है। तो अपने को दो फार्मूला मिल गया, पहला टाइम पीरियड इक्वल टू 1/νू मीन्स 1 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम टेकन या टाइम पीरियड, या फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, तो 1/t के। अब यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स वेवलेंथ, टाइम। अब यहाँ पे v इक्वल टू लैम्डा बाई टी, 1/t इक्वल टू आप क्या रख सकते हैं, नू, तो हमने नू रख दिया, तो v इक्वल टू नू लैम्डा, v इक्वल टू नू लैम्डा। अब स्पीड किसके बराबर हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो इस तरीके से आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर रियल में पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।